हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी का बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, पाचन तंत्र। तो यह जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोला जाए तो हम लोग भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, वह हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद किस प्रकार अपना टूटता है और किस प्रकार किसके फॉर्म में टूटता है, किस मॉलिक्यूल्स में, और हमारे बॉडी में किस प्रकार एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना ही बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, और यह एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। तो हम लोग आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, पाचन तंत्र। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, the digestive system is group of organ that work together convert food into energy। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, अंगों का समूह है जो कि क्या फंक्शन करता है, फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, फूड को आपके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इट ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं, अंगों का समूह है, और वह फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। और क्या काम करता है, एनर्जी, फ्यूल एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स। वाइटल न्यूट्रिएंट्स बोले तो आपके बॉडी के अंदर कौन सी मात्रा फ्लूइड होना चाहिए, बोला जाए तो जैसे अमीनो एसिड, फैट, विटामिन और खनिज, जो भी चीजें वाइटल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ये फूड एनर्जी के जरिए हमारे बॉडी में चला जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड ओवरऑल बॉडी, रिक्वायर होती है हमें भोजन की, क्योंकि हमें ग्रोथ कराना है, बॉडी को ग्रोथ कराना है और रिपेयर करने के लिए, और एंड ओवरऑल बॉडी को नीड होती है और बॉडी फंक्शन के लिए। द मेजर फॉर प्रोसेस फूड ब्रेकडाउन, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। कहने का मतलब जो मेजर फंक्शन होता है फूड ब्रेकडाउन होने का, कुल टोटल 4 प्रोसेस होती है। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन। अब इंजेशन क्या होता है, जब भी हम खाने को मुंह के अंदर रख के केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस करते हैं, वो आपका इंजेशन होता है। टेक फूड इनटू माउथ, माउथ के अंदर जब हम खाना लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर लाइसोजाइम, ट्रिप्सिन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो भी म्यूकस बनता है हमारे भोजन को चिपचिपा बनाता है, तो वह इंजेशन होता है। हमारे भोजन के अंदर जो ये टाइलिन बनता है, वो हमारे भोजन के अंदर म्यूकस जो बनता है, ये क्या कहते हैं हमारे माउथ में, तो वो आपके भोजन को चिपचिपा बनाता है और 30% स्टार्च को भी पचाने का काम करता है, और जो उसमें जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं 30% हमारे मुंह में ही मर जाते हैं। जो और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है वो पेट में जाने के बाद आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसे खत्म करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद आपका डाइजेशन आता है। डाइजेशन मतलब पाचन। पाचन आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है, स्मॉल मुंह से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक में पूरा पाचन हो जाता है। और अब्जॉर्प्शन जो होता है आपका मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और वाटर का अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब एक्सक्रीशन देखा जाए तो, अब एक्सक्रीशन बोला जाए तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बॉडी से बाहर भी तो निकालना जरूरी है, तो उसे एक्सक्रीशन के द्वारा, स्टूल के द्वारा आप पास आउट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किसे कहते हैं, आपके मुंह से लेकर एनस तक जितने भी अंग आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाते हैं। बोला जाए तो उसकी लंबाई 32 फीट लेंथ है, 32 फीट उसकी लंबाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लंबाई 32 फीट है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट 30 फीट होती है। कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, आपका माउथ इन्वॉल्व होता है, माउथ को आप बैकल कैविटी और ओरल कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद आपका एसोफेगस आता है, एसोफेगस। उसके बाद आपका स्टमक आता है। एसोफेगस जो होता है आपके मुंह से भोजन को पेट तक ले जाने का काम करता है, एक फूड पाइप बोला जाता है उसे, एसोफेगस को फूड पाइप। उसके बाद आपका स्टमक आता है। स्टमक जो होता है आपका, स्टमक को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिया, फंडस, पाइलोरी, 3 भागों में बांटा गया है। जो होता है स्टमक आपका, उसमें आपका भोजन 4 घंटे तक स्थिर होता है।
आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मोस्टली भोजन जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसमें आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, विटामिन, इस चीज का जो भी वाटरी सब्सटेंस होते हैं उसका अब्सॉर्प्शन होता है। उसके बाद आपका आता है रेक्टम और एनस। रेक्टम एनस जो होता है आपका गुदा द्वार मल द्वार जो होता है उससे आपका स्टूल पास आउट होता है। अब कुछ देखते हैं एसेसरी ऑर्गन जो कि हमारे एसेसरी ऑर्गन्स है, सहायक है। तो देखा जाए तो सबसे मेन जो होता है रोल ऑफ लीवर का, लीवर देखा जाए तो प्रोड्यूस बाइल टू हेल्प ब्रेक डाउन फैट्स। हमारे लीवर के अंदर प्रोड्यूस बाइल का प्रोडक्शन होता है और गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल टू हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ फैट, जो बाइल होती है वो हमारे फैट, हमारे बॉडी के अंदर जो भोजन होता है उसे फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है। उसके आगे गोल ब्लैडर में क्या कहते हैं स्टोर एंड कंसंट्रेटेड बाइल अंटिल नीडेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। गोल ब्लैडर जो लीवर के अंदर गोल ब्लैडर होता है उसमें आपकी बाइल जूस इकट्ठा होती है, उसमें स्टोर रहती है बाइल जूस। उसके बाद आपका आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी। बोला जाए तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, दोनों तरीके से यह काम करती है पैंक्रियास। बोला जाए तो पैंक्रियास हार्मोन्स भी बनाने का काम करती है। कौन कौन सा आपका पैंक्रियास में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। अल्फा सिक्रेटेड ग्लूकागोन जो कि आपके ग्लूकोज बनाने का काम करती है, और बीटा सेल सिक्रेटेड इंसुलिन जो कि ग्लाइकोजन बनाने में काम करती है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कराने में काम करती है इंसुलिन। उसके बाद आपका सीरोटोनिन सोमैटोस्टेरोन बनता है जो कि आपके डेल्टा सेल से आपके पैंक्रियास से बनता है। सोमैटोस्टेटिन जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये तो हो गया इंडोक्राइन का बात। अब एक्सोक्राइन की फंक्शन की बात किया जाए तो इसका क्या है, दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड जूस न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड एंड हेल्प डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, प्रोटीन, विटामिन। बोला जाए तो इससे जो पैंक्रियास होता है 3 एमाइलेज क्या क्या निकलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ये जो होते हैं एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है आपके फैट वगैरह को, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पचाने का काम करते हैं। इसके आगे हम लोग एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, जितनी भी इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं उसको बेसिक से अच्छे से और कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगर कोई भी डाउट रहे तो बताइएगा। तो हम लोग अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का संरचना, स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें कौन कौन से अंग, ऑर्गन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और क्या फंक्शन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखा जाए तो हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र में देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर ये माउथ को आप बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी और ओरल कैविटी। और यहाँ पर देखा जाए तो सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स में आपकी 3 ग्लैंड्स आती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स सैलिवरी ग्लैंड्स के अंतर्गत आती है। और ये आपका यहाँ से एसोफेगस क्या बोलते हैं, इसे फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। इसी से आपका भोजन स्टमक तक जाता है, इसे फूड पाइप भी बोलते हैं। और देखा जाए तो इसके नीचे हम लोग आते हैं तो ये आपका आता है लीवर जो कि मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म में, पचन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लीवर का है। जो कि यहाँ पर ये आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर लीवर बाइल जूस को बनाता है और गॉल ब्लैडर इसे स्टोर करके रखता है। फिर आपको यहाँ से आपके भोजन में ये सिक्रीट हो जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो बाइल जूस उसमें सिक्रीट होता है और फैट का पाचन करता है। उसके नीचे हम लोग देखते हैं इधर ये आपका स्टमक है। स्टमक में आपका स्टमक 3 भागों में बटा हुआ है।
ऊपर वाला फंडस, पहले कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, 3 भागों में बटा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका भोजन जो होता है 4 आवर्स के लिए रुकता है, 4 घंटे के लिए यहाँ पर भोजन आपके पेट के अंदर रुकता है, पाचन होता है 4 घंटे तक। और स्टमक हो गया। इसके नीचे हम लोग देखते हैं पैंक्रियास आता है। पैंक्रियास जो होता है इसमें से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज ये जो भोजन पचाने में काम करता है 3 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है। यहाँ से ये आपके ड्यूडेनम में जाता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी है, एंडोक्राइन भी ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात किया जाए तो कहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरुआत होती है, यहाँ से, इसे ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद जेजुनम, यहाँ पर ये जो मिडिल पार्ट है इसे जेजुनम बोला जाता है। फिर यहाँ पर जो ये लास्ट पार्ट है इसे आप ईडियम बोलते हैं। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं जो कि भोजन को आसानी से, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज को आसानी से अब्जॉर्ब कर लेती हैं। यहीं से आपका भोजन का जो भी चीज़ें होती है एनर्जी बनने के लिए यहीं से प्रोसेस शुरू होता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत में देखा जाए तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपका ये जो छोटा सा फिंगर, मिडिल फिंगर की तरह दिख रहा है, यही आपका अपेंडिक्स है। अपेंडाइटिस जब होता है तो इसी में सूजन आ जाती है, तो इसी को ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू इसे बाहर किया जाता है, अपेंडिक्स, इसी को अपेंडाइटिस हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अब ये आपका ये यहाँ पर आपको ये असेंडिंग कोलन बोला जाता है, इसे असेंडिंग कोलन, और ये जो है इसे ट्रांसफर कोलन बोला जाता है। और इधर आप आएंगे तो इसे डिसेंडिंग कोलन बोला जाएगा। फिर आपका ये भोजन आता है यहाँ पर रेक्टम, जिसे गुदा द्वार, उसे उसके बाद आपके नीचे आता है ये एनस, जिसे मलद्वार बोला जाता है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन फिर से जल्दी देख लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले आपका माउथ आता है। माउथ को आप बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स में आपके 3 ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स और क्या कहते हैं सबमंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इसके बाद आपका आता है एसोफेगस। एसोफेगस को आप फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपके माउथ से स्टमक तक भोजन को ले जाने का कार्य करता है, उसे फूड पाइप या फिर एसोफेगस भी बोला जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर आपके डायफ्राम के नीचे आपका लीवर प्रेजेंट होता है। तो उसे देखा जाए तो लीवर जो होता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है आपके बॉडी का। अब देखा जाए तो इसमें क्या है, लीवर हमारा बाइल जो उसका प्रोडक्शन करता है, और गॉल ब्लैडर में आपका बाइल बनती है, स्टोर होती है, और यही बाइल आपके भोजन में जाने के बाद आपके फैट को पचाने का काम करती है। उसके बाद ये आपका स्टमक आता है। स्टमक 3 भागों में बटा हुआ है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक्स। तो स्टमक में आपका 4 घंटे तक भोजन स्टोर होता है। उसके बाद आपका आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास को हमने पहले ही बताया था, पैंक्रियास एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करता है। तो इसमें एंजाइम कौन कौन से रिलीज करेगा पैंक्रियास, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो व्हाट इज, इसका फंक्शन क्या है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इसको आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे इसको। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर आपका ड्यूडेनम आ गया, यहाँ जेजुनम आ गया, यहाँ ईलियम आ गया। उसके बाद अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका आता है क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, एनस, और ये आपका अपेंडिक्स आ गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गन से कौन सा एंजाइम निकल रहा है और क्या पचाने का काम कर रहा है, उसको
अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब देखते हैं, अब हम लोग जब भोजन को इंजेक्शन करते हैं, माउथ के अंदर लेते हैं, खाने को मुंह के अंदर लेते हैं, तो क्या क्या प्रोसेस होती है हमारे माउथ के अंदर, क्या क्या चीज़ें हमारे जितना खाते हैं भोजन, कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है। हमारे मुंह से डाइजेशन शुरू हो जाता है। कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं तो देखा जाए तो ओवरऑल उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। माउथ, सबसे पहले हम लोगों ने खाना लिया, खाने को माउथ में लिया, फूड इनटेक टू माउथ, माउथ के अंदर लिया, तो क्या हुआ, आवर माउथ ओरल कैविटी प्राइमरी डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। जो आपका माउथ मुंह होता है, मुंह के अंदर से आपके मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। मुंह से ही हमारा सलाइवा से पाचन शुरू हो जाता है। तो कैसे होता है, सलाइवा एंड एंजाइम्स, आपके मुंह के अंदर एमाइलेज और सलाइवा कंटेन्स आर एंजाइम्स, आपके मुंह के अंदर सलाइवा और एमाइलेज और सलाइवा और टाइलिन विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू फूड इनटू सिंपल शुगर माल्टोज। आपके मुंह के अंदर एमाइलेज और टाइलिन प्रेजेंट होते हैं। एमाइलेज, सलाइवा, टाइलिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या का फंक्शन करते क्या हैं, ये ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू फूड इन सिंपल शुगर माल्टोज। जो आपके मुंह के अंदर स्टार्च होता है मंड, उसे सिंपल फॉर्म में सिंपल शुगर माल्टोज में बदल देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ये एमाइलेज सलाइवा कंटेन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू फूड एमाइलेज सिंपल शुगर माल्टोज। यह क्या करते हैं, शुगर को क्या कहते हैं, सिंपल स्टार्च को सिंपल शुगर में माल्टोज में बदल देते हैं। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, लाइसोजाइम्स। हमारे मुंह के अंदर लाइसोजाइम्स भी पाया जाता है। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, इट इज एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा दैट डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। लाइसोजाइम का काम होता है, जो भी हम भोजन ले रहे हैं, भोजन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोजाइम्स क्या करता है, उन्हें किल कर देता है। बैक्टीरिया जो भोजन में उपस्थित होते हैं उसे मार देता है। लाइसोजाइम का काम होता है जो हमारे भोजन में कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस हैं उसे मार देता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं। पेट में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर भी बैक्टीरिया किल कर जाते हैं, किलिंग होती है। उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन में देखा जाए तो टीथ से आपके क्या होता है, कट एंड ग्राइंड्स फूड इनटू स्मॉल पीसेस। हम मैकेनिकल डाइजेशन में दांत से अपने खाने को चबाते हैं, चबाकर पीस कर उसे बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। उसके बाद आपका टंग आती है। टंग का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा एंड सलोविंग इट। यह खाने को अच्छे से म्यूकस को मिलाने में, चिपचिपा बनाने में, जो कि भोजन एसोफेगस से पेट तक आसानी से जाए, म्यूकस को आपस में मिक्स करने में टंग का रोल होता है। उसके बाद देखा जाए तो व्हाट इज नॉट डाइजेशन इन द माउथ। माउथ के अंदर कौन कौन सी चीजों का डाइजेशन नहीं होता, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन मुंह के अंदर, माउथ के अंदर नहीं होता। इसका स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से पाचन शुरू होता है, प्रोटीन और फैट का। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उसको और अच्छे से अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग वहाँ तक आगे पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक, पेट का कार्य क्या है, पेट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल निभाता है। तो देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। द स्टमक एक्ट एज मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन। जो पेट होता है जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जे आकार का शेप्ड ऑर्गन, ब्लेंडर एंड स्टोरेज टैंक। वो भोजन को स्टोरेज और टैंक में अपने भोजन को स्टोर करके रखता है। टेम्पररी स्टोर लार्ज मील्स फूड। वो टेम्पररी कुछ समय के लिए भोजन को स्टोर करके रखता है, 4 घंटों के लिए।
उसके आगे हम लोग देखते हैं द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज सेवरल इंपॉर्टेंट डाइजेशन एंजाइम एंड डाइजेस्ट हेल्प डाइजेस्ट फूड। जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पेट और छोटी आंत में कुछ एंजाइम बनते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से एंजाइम हैं और उसका क्या कार्य है। तो देखा जाए तो आपके पेट से पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन स्टमक सिक्रेटेड बाय हेल्प डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू ब्रेकडाउन इनटू स्मॉलर फॉर्म्स पेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स। आप कहने का मतलब आपके पेट से जो पेप्सिन निकलता है उसका काम होता है आपके प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड में छोटे फॉर्म में तोड़ने में मदद करे। और उसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज बोले तो इसका क्या फंक्शन है? द हेल्प डाइजेस्ट फैट इनटू स्टमक फैट इन स्टमक इन इट ब्रेक डाउन द हेल्प डाइजेस्ट फैट इन स्टमक इट ब्रेक डाउन सब्सटेंस लाइक बटर एंड ऑयल्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल्स। कहने का मतलब है ये जो आपका गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है इसका फंक्शन क्या है? यह आपके पेट से भी निकलता है और पैंक्रियास से भी लाइपेज। द हेल्प डाइजेस्ट या फूड को पाचन करता है। अब ब्रेकडाउन तोड़ता है किस किस चीज को? बटर, जो हम लोग बटर खाते हैं मक्खन, और ऑयल्स वगैरह जो पूड़ी वगैरह खाते हैं उसमें ऑयल्स होता है। तो उससे क्या बटर ऑयल्स को या फैटी एसिड में तोड़ता है और ग्लाइसरोल्स में बदलता है। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल्स में बदलता है गैस्ट्रिक लाइपेज। और आगे देखते हैं एमाइलेज आता है। एमाइलेज आपका पैंक्रियास से निकलता है। दिस एंजाइम प्रोड्यूस पैंक्रियास एंड सलाइवा में भी पाया जाता है। सलाइवा एंड द स्मॉलर इंटेस्टाइन कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च एंड शुगर। यह कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है स्टार्च और शुगर में। इसके आगे हम लोग देखते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है यह भी आपका एंजाइम जो होता है पैंक्रियास से रिलीज होता है। इट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन इन पैंक्रियास। या पैंक्रियास से निकलता है। यह कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन को कंप्लीटली क्या कहते हैं डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते प्रोटीन अपने क्या कहते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाती है। प्रोटीन इट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द पैंक्रियास। उसके आगे हम लोग अब देखते हैं क्या कहते हैं माल्टेज लैक्टेज एंड सुक्रेज। ये जो चीजें हैं आपके स्टमक वॉल में सिक्रीट होती हैं। इसका काम क्या होता है? डाइजेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर। जो भी डाइजेस्ट वेरियस टाइप ऑफ शुगर होती है, शुगर मिल्क हो गई और क्या कहते हैं लैक्टोज हो गया, इसका पाचन करने में मदद करती है। तो इसके आगे हम लोग और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अच्छे से। तो हम लोग आगे पढ़ चुके थे। अब देखते हैं लीवर फंक्शन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर का क्या रोल है, आपके क्या महत्वपूर्ण भूमिका है पाचन तंत्र में। तो देखा जाए तो द लीवर इज द बॉडीज प्राइमरी मेटाबॉलिक फैक्ट्री है एंड कोर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इज मेन डाइजेस्टिव रोल इज टू प्रोड्यूस बाइल। मेन फंक्शन इसका है बाइल का प्रोडक्शन करना। विच ब्रेक डाउन फैट्स को तोड़ता है, जो आपका डाइजेस्टिव फैट का तोड़ता है। टू प्रोड्यूस न्यूट्रलाइज रिच ब्लड अराइविंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन सो रेस्ट ऑफ द बॉडी क्योर सर्कुलेट। यह न्यूट्रलाइज करता है आपके स्टमक को न्यूट्रलाइज करता है। और क्या फंक्शन है? बाइल प्रोडक्शन का काम करता है। बाइल प्रोडक्शन में देखा जाए तो द लीवर प्रोड्यूस 800 से 1000 ml ऑफ बाइल डेली प्रोडक्शन करता है। 1000 से 1 लीटर तक बाइल डेली हमारे पेट के अंदर लीवर के अंदर बनता है। दस फ्लूइड ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट को तोड़ता है ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर फॉर्म फैट सोल्यूबल बनाता है। किसको? विटामिन को। विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन बोले तो ए हो गई, डी हो गई, ई हो गई और के। फैट सोल्यूबल विटामिन को हमारे बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, उसे तोड़ता है फैट को फैटी एसिड में। और देखा जाए तो लीवर का क्या फंक्शन है?
फिल्टरिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हार्मफुल ड्रग सब्सटेंस बन रहे हैं उसे डिटॉक्सिफिकेशन शुद्ध करने का काम करता है, फिल्टरिंग का काम करता है। द लीवर आउट ऑफ टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज हार्मफुल सब्सटेंस लाइक अल्कोहल एंड मेटाबॉलिक एंड हेल्प क्लियर आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सच एज बिल्यूबिन फ्रॉम ऑल डिज्यूस्ड ब्लड सेल्स। कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी के अंदर हम लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसे तोड़ने का काम करता है, मेटाबॉलिक कराने में मदद करता है और हेल्प क्लियर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन गए हों उसे बाहर निकालने में मदद करता है। लाइक जैसे हमारे बॉडी के अंदर बिल्यूबिन बनता है, बिल्यूबिन बनता है फ्रॉम ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर टूटती हैं आरबीसी, तो उसके टूटने के बाद जो बिल्यूबिन बनता है वो उसको क्या कहते हैं, क्लियर आउट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। और हमारे पेट के अंदर और एक एंजाइम बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या फंक्शन है, इसका पीएच 1.5 से 1.5 to 3.5 होता है। यह क्या करता है, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन फाइबर को तोड़ने में मदद करता है और एंड किल हार्मफुल बैक्टीरिया। जो भी हमारे मुंह के अंदर क्या कहते हैं बैक्टीरिया बच गए थे, लाइसोजाइम से नहीं मरे थे, अब पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसे अब तोड़कर उसे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तो यह किल बैक्टीरिया को मार देगा। तो आई होप आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शन क्या, बड़ी आंत का क्या रोल है आपके पाचन तंत्र में, क्या यह कार्य करती है, तो उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन इज द फाइनल सेगमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये फाइनल सेगमेंट होता है। इट्स प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट from water food matters turn liquids waste into solid stool and process essential vitamins। यह कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है और विटामिन का अब्जॉर्प्शन होता है और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होता है। हमारे बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है और उसका डाइजेशन नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही स्मॉलेस्ट फॉर्म में होती है। तो आगे देखते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज प्राइमरी हो गया। इसके बाद माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में क्या होता है, द कोलोन इज होम टू ट्रिलियंस ऑफ हेल्पफुल गट बैक्टीरिया, दिस माइक्रोबियल फर्मेंट इन रिमेनिंग। हमारे बॉडी के अंदर खरबों जीवाणु पाए जाते हैं, गट बैक्टीरिया, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है, जरूरी है। क्या करते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो पचा नहीं है, इनडाइजेस्टिबल होता है, उसे फाइबर्स को और भी अच्छे तरीके से उसे पचाने का काम करते हैं। उसके बाद वेस्ट एलिमिनेशन क्या होता है, वेस्ट मल त्याग हम कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग वेव लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक प्रॉपर सॉलिड स्टूल्स इनटू द रिटर्न रेक्टम। जो हमारी बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को धकेल कर रेक्टम तक ले जाती है। उसके आगे देखते हैं द रेक्टम टेम्पररी स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। जो रेक्टम होता है आपको टेम्पररी कुछ समय के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है और फिर हमारे दिमाग से, माइंड से मैसेज आता है, ट्रिगर टू बोवेल मूवमेंट फॉर एक्सपल्सन। फिर वो हमारे मुंह में जाता है तो हमें इच्छा होती है मल त्यागने की, फिर हम लोग बोवेल मूवमेंट ऑफ फिर एक्सपल्सन, फिर उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट को पास आउट कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए, हमें इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम इस तरीके के वीडियो बनाएं तो आपको पास जाए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जो कि नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो इसी तरीके के मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।